लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी छात्रों के साथ हूं, वो छात्रों के साथ जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीपीएससी इस तरह से धोखा दिया कि जो उम्मीद नहीं थी। 4700 शिक्षा विभाग दिया, 2700 रिजल्ट दिए और 32,000 सीट अभी खाली है और 32 से 32,000 सीट खाली है। उसी सिलसिले में हम ये विद्यार्थी से बात कर रहे हैं। अब जो है आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, अतुल प्रसाद सर ने कहा था कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट होगा, ड्रॉप आउट के कारण सीट खाली होगा और इनएलिजिबल कैंडिडेट के कारण खाली होगा, सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति किया गया और मल्टीपल रिजल्ट के वालों का ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया। ड्रॉप आउट और इनएलिजिबल के कारण जो रिजल्ट होना चाहिए था वो नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितने भी 23,000 प्लस सीट खाली हैं उस पर जारी हो। ये मांग है आपकी जी। अगर सरकार बीपीएससी या शिक्षा इस बात को आप लोगों की नहीं मानी तो, क्योंकि अब तो सेकेंड फेज का एग्जाम भी शुरू हो गया, रिजल्ट भी आने वाला है, कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं, लोग उसमें उलझे हुए हैं। अगर मांग नहीं माना जाएगा तो हम लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सत्याग्रह के लिए मजबूर होंगे। लेकिन हमारी मांग है कि चूंकि उन्होंने पहले बोला था और बिहार सरकार ने भी शिक्षा मंत्री के लिखित जवाब दिया है विधानसभा में कि इनएलिजिबल के कारण जो भी सीट खाली होगा उस पर हम मल्टीपल रिजल्ट और इनएलिजिबल के कारण जो भी सीट खाली होगा उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। वो अपनी बातों पर कायम रहे, हम उसके इंतजार में थे। चलिए, आप क्या कहेंगे? कहाँ से हैं आप? मैं कुमार गौतम पटना से ही हूँ। पटना से हैं, क्या कहेंगे? जब एग्ज़ाम हो रहा था तो एग्जामिनेशन में जब रिजल्ट की बारी आई तो उस समय भीड़ बढ़ते देखकर अतुल प्रसाद सर ने बोला कि जो भी ड्रॉप आउट होंगे, इनएलिजिबल होंगे या फिर मल्टीपल रिजल्ट होगा, उन सब के जगह पे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। हम लोगों ने लगभग एक महीने 20 दिन तक वेट किया, इंतजार किया। उसके बाद जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बारी आई तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ये सप्लीमेंट्री हम नहीं देंगे, वो सब वेटिंग में जाएगा। ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात है कि जब सप्लीमेंट्री आया तो 4700 प्लस सीट पे आया, उसमें भी 2700 प्लस सीट पे उन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी भी सीट लगभग 23,000 प्लस खाली है, 23,000 से ज़्यादा सीट खाली है प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक। लेकिन जो सप्लीमेंट्री आया उसके नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रहा है और ये हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ और हमारे साथियों के साथ खिलवाड़ है, हम लोग के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका जो हम लोग की मांग यही है कि जो भी फर्जी हैं अभी नियुक्त हैं, जैसे कि अभी हर जिले में भी आपका डीओ सर के द्वारा लीडर आ रहा है, उनको फर्जी को चिन्हित किया जा रहा है। कटिहार से आया है, औरंगाबाद से आया है और भी जिलों से आ रहा है, लेकिन सारे जिलों से नहीं आया है। ये अभी जो डाटा है सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कुछ जिलों का डाटा सार्वजनिक हुआ है, हमारे पास आया है। तो उसको देख के हमें लग रहा है और हम देख सकते हैं कि फर्जियों की नियुक्ति हुई है और उनको धीरे धीरे निष्कासित किया जाए। लेकिन इससे हो ये रहा है कि जो पद खाली हो रहे हैं उन पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का कोई अभी हम लोग का इरादा नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर से जारी किया जाए और अगर जारी नहीं करते हैं तो हमारे सब सारे साथियों ने प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक आपस में बैठ के हम लोग डिसाइड किया है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह से हम लोग आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। हम लोग के पास सत्याग्रह का मार्ग खुला हुआ है। हम लोग गांधी के फॉलोअर हैं, हम लोग भगत सिंह के फॉलोअर हैं और हम उन्हीं के बताए मार्ग पर लड़ेंगे, चलेंगे और अपना अधिकार छीनेंगे। हम कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। चलिए, अधिकार मांग रहे हैं। अगर आपके अधिकार से वंचित किया जाएगा तो क्या करेंगे? अगर हम लोग अधिकार से वंचित किया जाएगा तो हम लोग रोड पर आकर बिल्कुल अपनी मांगों को पूरी तरीके से रखेंगे और जो भी फर्जी को चिन्हित किया जा रहा है उन्हें बाहर करके जो भी संपूर्ण रिक्तियाँ जो बचेगी उन पर संशोधित रिजल्ट की मांग करते रहेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक रिजल्ट आ ना जाए। चलिए, अब बात यह है कि सरकार बीपीएससी आयोग बात कर रही है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बचा हुआ रिमेनिंग रिजल्ट वो थर्ड फेज में बात कर रही है कि उसमें जोड़ेंगे। ये आपके अधिकार का हनन हो रहा है। हाँ, जिसका कि एज खत्म हो गया है, मतलब TRE 1 में, वो थर्ड या सेकेंड फेज में वो कैसे जाएगा जिनका तो एज खत्म हो गया। इसीलिए हम अतुल प्रसाद जी से ये मांग करते हैं कि जितनी भी रिक्त सीट है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। पटना से ही है। क्या करेंगे अब? हम लोग आमरण अनशन करेंगे जब तक हम लोग की मांगी पूरी नहीं होगी। हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पे हम लोग आमरण अनशन करेंगे जब तक हम लोग की जितनी भी मांगे हैं सरकार अगर नहीं मानती है, हम लोग टिल लास्ट तक है ना हम लोग आमरण अनशन ही करेंगे और सरकार को हम लोग की मांग को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जेन्युइन अभ्यर्थी हैं। ये सरकार की गलती है। जितने भी जो फर्जी अभ्यर्थी है सरकार ने उनको सही तरीके से बाहर नहीं किया, उनको फिल्टर नहीं किया, जिसका खमियाजा ये है कि आज हम लोग रोड पे हैं। चलिए, आप लोग रोड पर हैं, रोड से बोर्ड पर कब जाएंगे? हम बात कर रहे हैं। आइए।
कोई बात नहीं, 2 लाइन बोल दीजिए। रोड से बोर्ड पर कब जाएंगे? सर रोड से जो है बोर्ड पर जाने का ये सरकार को सोचना चाहिए कि जिन अभ्यर्थी को बोर्ड पे रहना चाहिए वो आखिर क्यों रोड पे हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं सोच रही। सरकार ने क्या किया, बस 2 तारीख को पूरा डंका पीट दिया, इतने लाख शिक्षकों की नियुक्ति, और इसके नाम पे बस हम अभ्यर्थियों के साथ धोखाबाजी किया है, छलावा किया है और कुछ नहीं किया। नहीं तो हम भी बोर्ड पे रहते, रोड पे नहीं रहते। आप भी बोर्ड पर, रोड पर नहीं रहते। ये बताइए, आप लोग इतना ईमानदारी से मेहनत किए और आपके मेहनत का परिणाम किसी और को मिलेगा, तब क्या करेंगे आप? स्वाभाविक तौर से हम लोग सड़कों पर आएंगे और आंदोलन उस तौर पे करेंगे जो इसको अनुमान भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने जिस वक्तव्य से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिन वक्तव्यों से अपने अनुशासन को पालन किया था, उस पर वो खरे नहीं उतरे। जब खरे नहीं उतरे तो जाहिर सी बात है कि वो हम पे गलत ना ठहरा के अपने पहले वक्तव्यों को सही करें और फिर उसके प्रोसेस का आगे हमारी क्रिया को पालन करें। जी, और कुछ कहेंगे? नहीं, और भी कहना चाहते हैं, इनसे पूछ लीजिए। सर, हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, और बीपीएससी के आयोग के चेयरमैन माननीय श्री अतुल प्रसाद जी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, इन लोगों ने जो एक मानक नोटिफिकेशन के तौर पे जारी किया था, ये लोग अपने नोटिफिकेशन को पालन करें। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो बोल रहे हैं वो सही हो। आप जो बोल रहे हैं, आप अपने जो नोटिफिकेशन है आप उस पर कायम रहे हैं, उसको आप 110% उसको आप फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि आप नोटिफिकेशन में आज कुछ और दे दिए, कल कुछ और, परसों कुछ और। तो ये तो एज एग्जाम्पल एक नोटिफिकेशन के बारे में बताइए कि जो बीपीएससी बोला और उसको आप नहीं मान रहे। स्टेट 19 में ये लोग बोले थे कि स्टेट 19 के फॉर्म फिल करने से पहले अभ्यर्थी को उनकी अर्हता पूर्ण होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूर्ण होनी चाहिए थी। लेकिन वो जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे थे, वो लोग भी फॉर्म फिल कर दिए। फॉर्म फिल करना तो स्टेप नंबर 1 गलती हुई आयोग की तरफ से, वो उसको फिल्टर वहाँ पे नहीं कर पाया। सेकेंड स्टेप में ये लोग उसको एग्जाम में अपीयर करा दिए। सेकेंड स्टेप में यहाँ पे गलती की है। थर्ड स्टेप में इन्होंने डीबी नहीं किया। डीबी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा किया गया है। अगर डीबी के टाइम में ही अगर आयोग और शिक्षा विभाग अगर दोनों मिलके और अगर सही एक्शन ले लेते तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि हम लोगों को रोड पे, और रोड पे हम नहीं होते बल्कि आज हम कहीं किसी स्कूल में बोर्ड पे होते। आप दूसरा नोटिफिकेशन बताइए जो बीपीएससी जो नोटिफिकेशन दिया कुछ और उसका पालन करने के मतलब वो पालन कुछ और करवा रहा है। जी, जैसा कि देखिए, मैं नोटिफिकेशन की मैं बात करूँ, नोटिफिकेशन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पता नहीं कब बदलाव कर देते हैं। यानी एग्जामिनेशन भी हो जाती है और लगातार चीज़ें बदली जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, अतुल सर जो हैं, अतुल प्रसाद सर जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय बीपीएससी के, वो एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके मुख के द्वारा अगर कोई वचन बोलते हैं ना तो काफ़ी उनका मान माना जाता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इतने 75% अगर नहीं पूर्ति है, लोग अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो डाउन कर लेंगे। महोदय, आप डाउन मत कीजिए आप कट ऑफ को, लेकिन जब बच्चे एलिजिबल हैं, जब सीटें हैं तो क्यों नहीं आप भरिएगा। डाटा आपने आंकड़ा दिखाया भाई 1,20,336 का, और 97,000 लोग ज्वाइन कर लिया और 23,000 मतलब कहाँ गए, तो उड़ गए हवा में। हमारी मांग है और यह स्पष्ट मांग है संवैधानिक रूप से, जिस पे हमारा अधिकार है, 23,000 सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिससे कि हम सभी बोर्ड पर पहुंचे। नहीं तो इसके जिम्मेदार जो हैं सरकार, विभाग और आयोग ही होंगी। तो इन विद्यार्थियों का मांग है कि जो सरकार ने वैकेंसी निकाली थी, जो ड्रॉप आउट है 30,000 के तकरीबन जो ड्रॉप आउट है, उस ड्रॉप आउट की जगह पे हम लोगों को रोड से बोर्ड पर लेकर के आए। नहीं, अगर सरकार हमारी बातों को मानती है तो जनवरी के पहले सप्ताह में हम लोग खुद रोड पे आकर के सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अधिकार जो है, मेरा जो मौलिक अधिकार, जो मेरा अधिकार है, वो अधिकार हम लेकर रहेंगे। शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।